हेलो बच्चा, इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण के आरंभिक चरणों में बहुत सी विभिन्नताएं होती है। कारण आर। ये दोनों राइबोसोम की छोटी इकाइयों के साथ एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो अभिकथन व कारण है, इनमें कौन सत्य है व कौन असत्य है, तथा जो कारण है वह अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या है। तो जो प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स है, यह क्या होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यह प्रोकैरियोट्स आदिम आदिम जीव होते हैं, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम इन्हें ही देखा गया था। और अगर इनमें प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो इनमें जो प्रारंभन कारक होते हैं, यह प्रारंभन कारक इनमें 3 कारक पाए जाते हैं। वहीं अगर हम इनमें जो इनका प्रोकैरियोट्स में उपस्थित जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को जो मेथियो में मिथियोसाइनिन होता है, इस मिथियोसाइनिन व फॉर्मेली जो फोर फॉर्मेली फॉर्मेली हाइन होता है, फॉर्मेलिक हाइन होता है, इसके द्वारा इसे ऊर्जा प्रदान की जाती है। तथा वहीं जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, वह प्रोकैरियोट्स ऊर्जा प्रदान की जाती है। वहीं जो यह प्रोकैरियोट्स होते हैं, यह प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनसे जो यूकैरियोट्स होते हैं वह इस प्रकार से भिन्न होते हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यह आधुनिक जीव होते हैं, आधुनिक जीव होते हैं। तथा इन आधुनिक जीवों में अर्थात यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन संश्लेषण के जो प्रारंभन कारक होते हैं, इन प्रारंभन कारकों की जो संख्या होती है वह 10 कारक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तथा इनका जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को जो मिथियोसाइनिन होता है, यह यहाँ पर अनुपस्थित होता है। यहाँ पर जो इसके टीआरएनए इसको ऊर्जा देने के लिए मिथियोसाइनिन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से इनके जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें विभिन्नताएं देखी जाती है। तथा साथ ही जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यह प्रोकैरियोट्स इस राइबोसोम के में 30 एस उप इकाइयों से इनके जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए व जो टीआरएनए होता है वह 30 एस से जुड़ते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम की जो 40 एस उप इकाइयाँ होती है, इस 40 एस उप इकाइयों के द्वारा एमआरएनए व टीआरएनए जुड़ता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर देखा जाता है। यहाँ पर प्रश्न ने हमसे अभिकथन ए में पूछा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण के आरंभिक चरणों में विभिन्नताएं होती है। तो यह हो जाएगा सत्य, क्योंकि इनमें विभिन्नताएं होती है। कारण था कि ये दोनों राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों के साथ एमआरएनए व टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यह भी हो जाएगा यहाँ पर सत्य, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। किंतु जो हमारा कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है,
तो हमारा उत्तर होगा कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है जबकि आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। बी है, ब है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह भी हो जाएगा सत्य क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ब। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है जबकि आर सत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। द ए असत्य जबकि ए सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ये ए और आर दोनों असत्य है जबकि यह दोनों ही सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ब। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि यूकेरियोट्स में केंद्रक झिल्ली के साथ व प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।